वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित। इस दिवाली 2 दिए एक्स्ट्रा जलाएं। दिवाली पर एक दिया जवानों के नाम। इस दिवाली दियों से रोशन करे सारा माहौल। दिवाली नजदीक आते ही ऐसे तमाम मैसेजेस सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगते हैं। इन्हें पढ़ते ही हमारे दिमाग में दिए की एक तस्वीर तो आ जाती है, मगर क्या कभी किसी ने इन दियों को बनाने वाले कुम्हारों के बारे में सोचा है? चाइनीज लाइट्स और महंगाई की चुनौती से तो ये पहले से ही जूझ रहे थे। अब कोरोना की मार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एनजीटी की गाइडलाइंस का असर भी इन्हीं पर पड़ रहा है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना इस दिवाली दिल्ली के दिए बनाने वाले कारीगरों का हाल जान लिया जाए। बाजार में दिवाली के त्योहार की दस्तक हो गई है। धनतेरस पर खरीदारी की लिस्ट भी बन रही है। हर बार की तरह इस बार भी बाजार में आपको दिए बेचते कांपते हुए हाथ मिल जाएंगे। महंगी चाइनीज लड़ियों वाली दुकानों के बगल में दिए बेचने वाले भी मिलेंगे। जब सिर्फ दियों की दिवाली होती थी तो इनके भी दिन थे, मगर आज ये मजबूरी के मारे हैं। इनके सामने जंग सिर्फ जगमगाती लाइटों की ही नहीं, बल्कि प्रदूषण की समस्या का चाबुक भी इन पर ही चला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में दिए बेचने वाले कुम्हार कॉलोनियों के लोगों की क्या दशा है और आज वे कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उत्तम नगर और विकास नगर कुम्हार कॉलोनियों में रहने वाले कुम्हारों ने कई सालों से इस कला को संजो कर रखा है। लाखों में बिकने वाली कलाकृतियां यहाँ मिट्टी से मूर्त की शक्ल लेती हुई मिल जाएंगी। यहाँ के कुम्हार मिट्टी के दीपक, मटके, बर्तन से लेकर मिट्टी की तमाम कलाकृतियां बनाते हैं। ये विदेशों में भी इस कला को सिखा रहे हैं और देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में गेस्ट टीचर के तौर पर भी जाते हैं। लेकिन इन उम्दा कलाकारों पर अब रोजगार का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि एनजीटी कोर्ट में इनके खिलाफ प्रदूषण फैलाने का केस दायर हो चुका है। हालांकि कुम्हार कॉलोनी में रहने वाले शिल्पकार नाखून के आकार की मिनिएचर पोर्ट्रेट से लेकर विशाल मिट्टी की कलाकृतियां बनाने के लिए कई अवार्ड जीत चुके हैं। लेकिन मिट्टी की चीजें बनाने के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये कुम्हार आज भी पारंपरिक तरीकों से ही बर्तन बनाते हैं, जो कि इनके लिए अब बहुत मुश्किल भरा हो रहा है और अब इन पर प्रदूषण फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं। कॉलोनी साथ में बिंदापुर गांव समिति ने ये पॉल्यूशन की वजह से एनजीटी में हमारे खिलाफ केस डाला। वे पॉल्यूशन करते हैं। इस काम को एक तो पहले ये लोग काम छोड़कर भाग रहे नई जनरेशन, और इस काम से इतने लोगों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। तो हमें चाह रहे हैं गवर्नमेंट में जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, आईआईटी की, इंजीनियरिंग की है, किसकी जिम्मेवारी है, वो हमें नॉन पॉल्यूशन भट्टियां दें और इसको सब्सिडी करके, ईंधन अगर महंगा तो उनको सब्सिडी करके वो दें, ताकि ये काम बचे और इतने सारे लोगों का जो रोजगार जुड़ा हुआ है वो लोग बेरोजगार ना हो। मिट्टी की कलाकारी के क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए या तो कोई नई तकनीक इजाद नहीं हुई है या फिर इन कुम्हारों तक ये तकनीक नहीं पहुंच पाई है। सालों से इस कला को संजो रहे इन कुम्हारों की शिकायत सरकार से बस इतनी ही है कि आखिर क्यों इन्हें पोल्यूशन कम करने के लिए कोई तकनीक नहीं दी गई। पुरानी डीजल कारों के चलने पर रोक लगाना हो या ओखला बर्ड सेंचुरी के आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को बंद करना, एनजीटी कोर्ट शहर में प्रदूषण रोकने के लिए पहले भी कई बड़े फैसले ले चुका है। ऐसे में इन कुम्हारों को डर है कि अगर एनजीटी कोर्ट का फैसला कुम्हारों के खिलाफ आया तो इनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा।